मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरा क्या हुआ, सदियां गुजर गई, इंसान तुझे जो बना दे वो सजदा तलाश कर। पूरी उम्मत जहालत के अंधेरे में डूबी हुई है, पूरी उम्मत जहालत के अंधेरे में डूबी हुई है, ये अंधेरे को जो मिटा दे वो चिराग तलाश। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। मैं जो यहाँ पर स्टेज पर बैठे हैं और इतने संजीदा लोग, मैं 2-3 घंटे से बैठा हूँ, मैंने किसी को मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। तो ये बहुत ही संजीदा मजलिस है माशाअल्लाह। और पूरे मजमे को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई लतीफ़ा भी इनको सुनाया जाए तो शायद कोई हंसे। तो ये बहुत ही ज़्यादा संजीदगी वाली मजलिस है। तो ऐसी मजलिसों में और ऐसे उलमाए किराम के दरमियान बात करने का मौका बहुत कम ही मिलता है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या संजीदा बात को सुनने के लिए इतना संजीदा चेहरा बनाना भी ज़रूरी होता है क्या? ये थोड़ा मुस्कुरा कर भी सुन सकते हैं। सबसे पहली बात तो मैं कोई मुकर्रिर हूँ नहीं, हाँ कैमरे के सामने बोल देता हूँ क्योंकि मैं और कैमरा होता है, और कैमरा मुझे घूरता नहीं है जिस तरह से आप घूर रहे हैं। अगर आप चेहरे पे मुस्कुराहट रख के सुने तो कुछ दिल की बात आपसे अर्ज कर सकता हूँ, वरना मैं दोनों तैयारी से आता हूँ। अगर मजमा घूर के देख रहा है तो लिख कर भी लाया हूँ, लिख कर पढ़कर सुना दूंगा, और अगर आप मुस्कुराते हुए सुनेंगे तो कुछ दिल की बातें आपसे कर दूंगा। तो मैं स्टेज पर जलवा अफरोज तालीमी कारवां के सरखेल और रहनुमा कौम मिल्लत के आली मरतब इज़्ज़त माब डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, आज मेरे लिए खुशबख्ती है कि इल्म के अदना खादिम की हैसियत से शाहीन एकेडमी जैसी दीन और दुनिया का जामे और हसीन संगम इदारे के जानिब से मुझे मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया और एक इंतहाई अहम मौजू पर इजहार ख्याल की दावत दी गई। मैं शाहीन एकेडमी में इससे पहले भी आ चुका हूं, लेकिन वो बड़ी सरसरी मेरी वो दौरा था, बिल्कुल एक आधे एक घंटे में, लेकिन और थोड़ी सी मुलाकात मेरी डॉक्टर साहब से हुई तो उतनी मुतासिर की बिना नहीं रह सके। उनकी बातों से, उनके अज़ाइम से मैं मुतासिर हुआ और मैंने उसी वक्त दिल में इरादा किया था कि इंशाअल्लाह कभी फुर्सत से मैं शाहीन एकेडमी और शाहीन कॉलेज जाऊंगा और वहाँ इंशाअल्लाह मैं तफसील से दौरा करूंगा और सारी चीज़ें मैं मालूम करूंगा। चूँकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह के करम और आप लोगों की दुआओं से सोशल मीडिया का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको सिर्फ मैं मालूमात के लिए बता दूं कि मेरे यूट्यूब मिफ्ताही चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह 13 लाख सब्सक्राइबर है, फेसबुक पर 10 लाख फॉलोवर है और इंस्टाग्राम पर 6 लाख फॉलोवर है। इसके अलावा सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म मिलाकर 15 मिलियन फॉलोवर है, यानी 1.5 करोड़ फॉलोवर लोग मुझे फॉलो करते हैं, जिसमें 35 से 40% गैर मुस्लिम भाई बहन हैं जो फॉलो करते हैं। तो बहुत जल्दी मैं सिर्फ YouTube का एनालिटिक्स आपको बता दूं कि 1.5 करोड़ लोग मुझे 28 दिन में सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का करम है, आप लोगों की मोहब्बत है। तो मैं जब डॉक्टर साहब से मिला और अभी भी मिला, आज भी मिला, तो उनके अज़ाइम देखकर, उनका इदारा देखकर वाकई में दिल को बड़ी खुशी होती है। मैं डॉक्टर साहब के शान में 2 लाइन कहकर अपनी बात को आगे करता हूं कि एक तस्वीर को देख के लगता है कि सब ठीक है, एक आवाज को सुन के लगता है कि सब अच्छा है। मेरी कौम की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, मेरी कौम की हालत बहुत बिगड़ी हुई है, बस एक तुझको देख के लगता है कि सब अच्छा है। मैं एक आलिम साहब का एक मजमून मेरे सामने से गुजरा, मुख्तसर मैं आपको सुनाता हूं, फिर आपको आगे बात करूंगा। कि वो कहते हैं कि मैं सहारनपुर के स्टेशन पर रिजर्वेशन की टिकट बनवाने के लिए फॉर्म की खाना पूरी कर रहा था
मुझसे करीब ही एक गैर मुस्लिम नौजवान भी फॉर्म भर रहा था। मदरसे का एक तालिब इल्म खाली फॉर्म लेकर खानापुरी के लिए किसी अंग्रेजी जानने वाले की तलाश में था। तालिब इल्म उस नौजवान के करीब पहुंचा और बोला कि मेरा फॉर्म भर दीजिए। उस नौजवान ने एक तिरछी निगाह, गलत अंदाज उसके नजर में ही एक मजाक छुपा हुआ था और जमाने के साथ न चलने का इस्तेजा। वो कहने लगा जरा तल्ख जबान में कि अपनी अरबी या उर्दू में भर लो। उसके लहजे की काट और लफ्जों में छुपा मजाक और बड़ा वो उसने तासुबी अंदाज से उसको जवाब दिया और उसने कहा कि जब अरबी और उर्दू में भर लो तो वो आलिम साहब कहते हैं कि मैं दम बखुद हो गया उस नौजवान की इस तासुब भरी बात सुनकर कि उसने कितनी सही और कितनी गलत बात कह दी। मुझे एतराज का कोई हक नहीं था, लेकिन काफी देर उस तालिब इल्म की हालत और कैफियत पर मैं हैरान और परेशान रहा और कि उस फॉर्म में मतलूब जबान की ला इल्मी ने उसे सरे बाजार रुसवा कर रखा था। ये रुसवाई ऐसी थी जो उसको, उसके ही नहीं मेरे भी तन बदन में आग लगाई हुई थी। मगर अफसोस के सिवा हम कर भी क्या सकते हैं कि हम चाह कर भी अपनी नस्ल को इस लायक बनाने के काबिल नहीं है, क्योंकि ना हमारे पास इख्तियारात है, ना असबाब है, ना वसाइल है, ना कौम हमारी सुनेंगी। कौम के दरमियान मौजूद कव्वामों के कानों पर जू नहीं रेंगती और उन्हें इल्म ही नहीं है कि इन नौजवान को किस मंजिल पर पहुंचाना है और क्या करना है। और आगे बहुत सारी तफसील है, मैं इतनी तफसील आपको सुनाना नहीं चाहता। बस मैं आपको बताता हूं कि मेरी फरागत 1992 में है। मैं सिर्फ आली में पढ़ा हूं, स्कूल मैंने सिर्फ 7वीं पढ़ी है और उसके बाद मैं फारिग हुआ। फारिग होने के बाद मैं बिल्कुल मतलब आप समझ लीजिए एक लंगड़ा लूला जिसको कहेंगे, दुनिया में छोड़ दिया गया कि मुझे 10 रुपए कमाने की भी अकल नहीं थी। आप यकीन मानिए मैंने कई साल तक फैब्रिकेशन वेल्डिंग काम रोड पर किया, आलिमियत की सनद होने के बावजूद। और उसके अलावा मैंने बहुत सारे काम किए जो सिर्फ मेहनत उसमें होती है, गधा हमाली जिसको कहा जाता है वो किया जाता है। यानी आलिम तो बना दिया गया, लेकिन दुनिया कैसे कमाई जाए और दुनिया में किस तरह से आलिम और हाफिज बनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत तो बन जाती है, उसमें तो कोई शक नहीं, हमारा ईमान है। लेकिन दुनिया का मसला बड़ा टेढ़ा होता है। मदारिस के जिम्मेदार हजरात, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं या अपने इलाके की बात कर रहा हूं, सारी दुनिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने तजुर्बे की रोशनी में बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ फारिग तो कर दिए जाते हैं बच्चे, आलिम बना दिए जाते हैं, हाफिज बना दिए जाते हैं और मदरसे के रुदात में भी आ जाते हैं कि हमारे यहाँ से इतने सालों में इतने हजार आलिम बन गए, इतने हजार हाफिज बन गए। लेकिन मार्केट में जाने के बाद उन हाफिजों, उन आलिमों का क्या हाल होता है उसको कोई देखने वाला नहीं होता। यहाँ तक कि वही हाफिज, वही आलिम जब उसी मदरसे में नौकरी करने के लिए आता है या दर्स और तदरीस करने के लिए आता है तो 4000 5000 की नौकरी पे उसे रखा जाता है, या फिर उसके साथ में जो है यानी ना उसको घर दिया जाता है रहने के लिए। और आज भी मैं आपको बताऊं 2019 तक मैं मदरसे से जुड़ा रहा, मेरी 9000 रुपए तनख्वाह थी। 2000 रुपए से शुरू हुई, 2000 में, सन 2000 में 1800 रुपए मेरी तनख्वाह थी। 2019 तक 9000 तनख्वाह हुई। आप बताइए 2019 तक, लॉकडाउन से पहले तक 9000 रुपए में क्या हो सकता था और क्या किया जा सकता था। लेकिन आप देखिए कोई कंपनी मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट निकालती है, कोई गाड़ी उसने निकाला और वो जाकर मार्केट में नहीं चली, फ्लॉप हो गई, या उसके इंजन में कुछ काम निकल गया या किसी और चीज में टेक्निकल उसमें मिस्टेक हो गई, तो कंपनी वो प्रोडक्ट वापस ले लेती है, या तो फिर जब नए प्रोडक्ट में अपडेट करके मार्केट में पेश करती है। लेकिन माफ करना, उलमा इकराम यहां मौजूद है, मदारिस से निकलने वाले, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूं, मेरे साथ पढ़े हुए 11 बच्चे मेरे साथ आलिम बने, आलिमियत की सनद ली। मैं एक अकेला हूं जो मदरसे से जुड़ा हूं, बाकी एक टेलर है, एक ड्राइवर है, एक फैब्रिकेटर है,
मुलाकात नहीं हुई। तो ये काम वो कर रहे हैं। दाढ़ी किसी किसी की है, किसी किसी की गायब हो गई। कुर्ता लिबास किसी किसी के पास है, किसी किसी के पास नहीं है। और आप यकीन मानिए, हाफिज बनने के बाद बच्चे का क्या आलम होता है। हाफिज तो बन जाता है, कोई साल में बन जाता है, कोई 2 साल में बन जाता है, लेकिन वो हाफिज होके फारिग तो हो जाता है। मदारिस वाले या जिस इदारे ने उनको हाफिज बनाया है वो अपनी पीठ तो थपथपा देते हैं, लेकिन वो हाफिज बाजार में जाकर या मार्केट में जाकर क्या करता है। कितने हाफिज मैं आपको बताऊं कि जिनको तरावी पढ़ाने का मौका नहीं मिलता। आप देखिए, एक एक मस्जिद में आज से 10 साल 15 साल पहले मस्जिद वाले बुक कर लिया करते थे हाफिज को और हदिया एडवांस में दे दिया करते थे कि मौलाना हाफिज साहब रमजान में हमारे यहां आना है। लेकिन आज इतने हुफ्फाज़ किराम मदरसों से और इदारों से फारिग हो रहे हैं कि वो अब मस्जिद के जो ट्रस्टियान हैं वो इंटरव्यू ले रहे हैं। एक एक मस्जिद में 20-20, 25-25, 30-30, 50-50 हाफिजों की इंटरव्यू की लाइन है, क्यू में खड़े हैं और मौका मिलता है एक को। बाकी और हिफ्ज बचाने के लिए वाहिद एक रास्ता है कि वो हाफिज तरावी सुनाए। अगर ये कहा जाता है कि जो हाफिज तरावी सुनाए, 1 साल तरावी न सुनाए तो वो आधा हाफिज हो जाता है, और अगर 2 साल ना सुनाए तो खुदा हाफिज हो जाता है, वो भूल ही जाता है। और वही एक रास्ता है। और अब जो है मसाजिद में हिफ्ज तरावी के लिए जगह नहीं मिल रही है। मैं हमारे यहां पर, मैं आपको एक अदरा सी मिसाल आपको देता हूं। मेरे सोशल मीडिया पर मुझे काम करने के लिए मैंने एक ऐलान किया कि मुझे एक आलिम या हाफिज की जरूरत है, अगर हो तो बहुत अच्छा है, 5-6 हजार रुपए तनख्वाह मिलेगी, मुझे ऑनलाइन ही आपको एक काम करना है, ऑनलाइन ही काम करना है। एक वीडियो बना के मैंने पोस्ट किया। मैं अभी भी मेरे मोबाइल में बताता हूं, कम से कम 1000 आलिमों के और हाफिजों की ईमेल आए कि हम आपके साथ काम करने को तैयार है, 8 घंटे वक्त देने के लिए तैयार है, 5 से 6 हजार रुपए में, 5 से 6 हजार रुपए में। आपको कई ईमेल में अभी भी बता सकता हूं, कहा कि मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है, मेरे घर पे बीवी है, बच्चे हैं, वगैरह वगैरह। यानी एक प्रोडक्ट जो मार्केट में फ्लॉप हो रहा है और उनकी बुरी हालत हो रही है, आलिमों को और हाफिजों को, उलमा को, जिनका सब अच्छा चल रहा है उनको ये बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन जिनकी हालत खराब है उनके दिल को ये बात लगेगी। क्या उलमा का और हाफिजों का हाल बाहर मार्केट में है। आखिर में सिर्फ हमारे पास एक काम बचता है कि हम एक तो चंदा करें या तो फिर तावीज गंडा करें। इसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं रहता, क्योंकि दुनिया की कोई स्किल हमारे पास है ही नहीं। हम कोई जाकर इंटरव्यू नहीं दे सकते, और जहां हमें जॉब मिलने वाली होती है मस्जिद और मदरसा, वहां पर तो सब फुल है। हजारों लाखों की तादाद में हर साल हाफिज आलिम बनाकर निकल रहे हैं, लेकिन उनको इतनी न मस्जिदें बन रही है न मदरसे बन रहे हैं, तो उनको जॉब का कोई रास्ता ही नहीं है। तो फिर वो लग जाते हैं दुनिया के अपने काम में। आपको मैं हजारों उलमा की मिसालें, हजारों हुफ्फाजों की मिसालें, मुफ्तियाने किराम बता सकता हूं जो किराना की दुकान संभाल रहे हैं या फिर कोई औना पौना काम करने के लिए मजबूर है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की सोच का कि उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया और कहा कि मैं हाफिज बच्चों को हमारे इदारों में भेजो, मैं उन्हें डॉक्टर बनाऊंगा, मैं उन्हें आगे लेकर जाऊंगा, उन्हें IAS IPS बनाऊंगा, और वो भी फ्री में बनाऊंगा। सही बात है डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और कहा कि आप इसका इश्तिहार करें, आप इसका इश्तिहार करें और उलमा हुफ्फाज से कहे कि आए शाहीन एकेडमी में और यहां पर हिस्सा लें। लेकिन मुझे हमारे वो साहब जो सबसे पहले बात की है, उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। कहा कि इतना अभी आगे एडवांस होने वाला है, इतना आगे अभी तालीम यानी एजुकेशन इतना एडवांस होने वाला है कि तालीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि तालीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आएंगे और अपने बच्चे को लेकर आएंगे और कहेंगे कि बस इसे इंसान बना दो, इसे इंसान बना दो। लेकिन एक खास बात यह भी है, मैं आपको बता दूं, मदारिस के अंदर पढ़ने वाले, हम मदारिस के अंदर पढ़े हैं, वहां पर एक चीज बड़ी अच्छी है, एक चीज बड़ी जबरदस्त है जो कहीं भी नहीं मिलती,
कहीं भी नहीं। हम दुनिया के मामले में बड़े नाकाम हैं, लेकिन अल्लाह का डर सीने में डाला जाता है। कब्र हशर की बातें और अल्लाह के सामने खड़े होने का और अल्लाह के मीजान के सामने खड़े होने का डर डाला जाता है। हम चाहे कुछ भी करें, कभी गलत काम नहीं करेंगे। ये एक बहुत खास बात होती है। और दुनियावी एजुकेशन में आप देखिए कि किसी भी आप दुनियावी तालीम में तालीम हासिल करने वाले को आप पूछिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो एक स्टैंडर्ड जवाब ये होता है सबका कि बस पैसा कमाना है, माल कमाना है, गाड़ी बंगला। सक्सेस किसको कहा जाता है? सक्सेसफुल लाइफ किसको कही जाती है? कि गाड़ी हो, बंगला हो, कारें हो, स्विमिंग पूल हो, यह है सक्सेसफुल लाइफ। यानी फिर अब वो हो ही गया कि अब पैसा कमाना जब मकसद हो गया और तालीम का मकसद ही पैसा कमाना हो गया, तो फिर डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, चाहे और किसी प्रोफेशन में कुछ भी बनकर आदमी सिर्फ पैसा कमा रहा है, सिर्फ पैसा कमा रहा है। अब उसके लिए मैं आपको मुख्तसर में बता दूं कि मेरे वालिद और वालिदा इन 5 सालों के अंदर इस दुनिया से गए और मुझे इन 5 सालों के अंदर दवाखानों का बहुत अच्छा तजुर्बा हुआ, बहुत जबरदस्त तजुर्बा हुआ। मैं आपको बता दूं कि मैं दवाखानों को एक कमेले की तरह देखता हूं। मैंने देखा, मेरा अपना तजुर्बा है, एक कमेले की तरह। कमेले में देखा ना कसाई, उसके हाथ में एक छुरा होता है और उससे खून टपकता होता है। दवाखानों में सिर्फ वो नहीं होता, डॉक्टर के हाथ में सिर्फ इंजेक्शन होता है और कलम होता है और वो बिल्कुल एकदम ऐसे। सब डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, सब दवाखानों के, कम से कम यहां बैठे हुए डॉक्टरों के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, ये हमारे तरफ वालों के बारे में बात कर रहा हूं, है ना। बाद में आप लोग पकड़ लेंगे। तो पैसा कमाना मकसद है। एक एक दिन का बिल 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए। आप देखिए, पहले हकीम सिर्फ नब्ज देखकर बता देते थे कि क्या बीमारी है और दवाई लिख देते थे और बंदे अच्छे भी हो जाते थे। और अब तो मसला ऐसा हो गया कि आप जाओ तो आपको 10-15 टेस्ट तो ऐसे ही दे देते हैं और फिर यह भी कहा जाता है कि फलानी जगह से जाकर ही टेस्ट करवाना, वहां की रिपोर्ट साफ आती है। इसका मतलब साफ है कि कमीशन है, इसका मतलब साफ है कि कमीशन है। और मेडिकल की दवाइयां भी इतनी लिख के दे दी जाती है जिसकी जरूरत भी नहीं होती है। कभी कभी तो यहां तक नौबत आती है कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है, फिर भी ऑपरेशन कर दिया जाता है। यह मैं आपको बताऊं, जब एक ऑपरेशन किया गया और जब दूसरे डॉक्टर से मिले तो दूसरा डॉक्टर कहता है अगर आप मेरे पास आते तो ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब वो पहले जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया उसका क्या? तो एक पैसा कमाने का जरिया, क्योंकि दिमाग में वही भरा हुआ है। करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं डॉक्टर बनने तक। उसके बाद वो क्लिनिक ओपन करता है, हॉस्पिटल ओपन करता है, उस पर करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो वो सिर्फ बैठता है डॉक्टर इस नीयत से कि पैसा मेरा ये जो इन्वेस्ट किया हुआ है करोड़ों रुपए, वो कैसे निकले। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक आदमी ने पूछा कि यार ये डॉक्टर की राइटिंग समझ में नहीं आती, ये जो लिखते हैं मेडिकल वाले को ये राइटिंग समझ में नहीं आती, ये असल बात है क्या, क्या लिखा हुआ है? तो सामने वाले ने जवाब दिया, उसमें मेडिकल वाले को डॉक्टर ये लिख के देता है कि मैंने लूट लिया है, अब तू भी लूट ले। ये उसमें लिखा हुआ होता है, उसका मतलब ये होता है। एक चीज मैं आपको एक लतीफा सुनाता हूं, शायद आप लोग हंसें, क्योंकि आप लोग हंस ही नहीं रहे सुबह से। और जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो जरा खिलखिला के नहीं हंसते, वो सिर्फ मुस्कुराते हैं। तो आप मुस्कुरा भी दे तो चलेगा। जो है एक चचा थे, तो उनकी जो है टांग, जरा उनके पैर नीले पड़ने लगे, यानी टांग उनकी नीली पड़ने लगी। वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से जाकर कहा कि डॉक्टर साहब मेरी टांग नीली पड़ गई। तो डॉक्टर ने जरा चेकअप वोकअप किया और कहने लगा कि चचा तुम्हारे पैर में जहर चढ़ रहा है और जल्दी से ये पैर आपका काटना पड़ेगा, वरना ये जहर बॉडी में चला जाएगा और आपकी जान भी जा सकती है। अब देखिए, छोटी छोटी बात पर डॉक्टर जो है ना जान तक लेकर चले जाते हैं। पहले धमकी सिर्फ भाई लोग दिया करते थे, गुंडे लोग दिया करते थे, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी बात पर डॉक्टर आपको ये सुनता हुआ कहता हुआ मिलेगा कि आप ये करिए इलाज, आप ये कर रही, वरना अटैक आ सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, आपकी किडनी खराब हो सकती है। मतलब आप इस दुनिया से जल्दी से जा सकते हैं। बात बात में कोई साफ साफ कह देता है, कोई इशारतन कह देता है, लेकिन जान की धमकी हर कोई देता है। तो अब चचा को डॉक्टर ने कहा कि चचा वो टांग आपकी काटनी पड़ेगी क्योंकि जहर चढ़ रहा है।
तो वो चचा कहने लगे कि डॉक्टर साहब फिर मैं चलूंगा कैसे? कहा कि तुमको लकड़ी की टांग लगानी पड़ेगी। अब बेचारा मरता क्या ना करता, चचा ने टांग कटवा दी और लकड़ी की टांग लगवा दी। अब वो लगवाई तो कुछ दिनों के बाद दूसरी जो टांग थी, दूसरा जो पैर था, वो भी नीला पड़ने लगा। फिर भागते हुए चचा डॉक्टर के पास आए, कहने लगे कि डॉक्टर साहब अब तो दूसरी टांग भी नीली पड़ रही है। फिर डॉक्टर ने चेकअप किया, कहने लगे चचा अब वो जहर जो है दूसरी टांग में भी आ गया, अब वो उसमें भी जहर चढ़ गया, जल्दी से नहीं काटा गया तो पूरे बदन में चढ़ जाएगा। अरे डॉक्टर साहब दूसरी भी टांग काट देंगे तो मैं चलूंगा कैसे? कहा कि वो लकड़ी की टांग लगानी पड़ेगी, आपको उसी के सहारे चलना पड़ेगा वरना आपकी जान चली जाएगी। अब जो है वो दूसरी टांग भी काट दी गई और दोनों टांगे, दोनों पैर चचा के लकड़ी के लगा दिए गए, नकली वाले। अब कुछ दिन के बाद हुआ ये कि वो नकली टांगे भी नीली पड़ने लगी, वो नकली टांगे भी नीली पड़ने लगी। अब तो चचा घबरा गए कि ये क्या बात हो गई, अब तो मेरी दोनों टांगे तब्दील हो गई, बदल हो गई। फिर भागते हुए डॉक्टर के पास आए और कहने डॉक्टर साहब मेरी तो नकली टांगे भी नीली पड़ने लग गई। अब डॉक्टर भी सर को हाथ लगा लिया, अच्छे से चेकअप किया जरा खुले जहन से, और बाद में बहुत देर 1 घंटा चेक करने के बाद सर को हाथ लगाया डॉक्टर ने और कहने लगा कि चचा तुम्हारी लुंगी कलर छोड़ रही है। अब समझ में आया वो चक्कर में, लेकिन चाचा के दोनों टांगे चले गई, वो लुंगी कलर छोड़ रही थी। आपको कई मिसालें ऐसी बता सकता हूं कि डॉक्टर लोग जबरदस्ती के टेस्ट, जबरदस्ती के ऑपरेशन और जबरदस्ती के, मैंने कई लतीफा पढ़ा था कि एक बंदे को मिर्गी आ गई तो उसको जल्दी से दवाखाने पहुंचाया गया, आईसीयू में ले जाया गया और उसका जब कपड़े निकाले गए तो उसके यहां पर एक पर्चा उसने लटकाया था, यहां चिपकाया हुआ था कि बराए मेहरबानी मुझे मिर्गी की बीमारी है, मुझे मिर्गी की बीमारी है, मेरा हार्ट का भी ऑपरेशन हो चुका है, मेरी किडनी भी बदली जा चुकी है और मेरा जो है कई मर्तबा मेरे पेट का भी ऑपरेशन हो चुका है, अब बराए मेहरबानी और मजीद ऑपरेशन न करो, मैं थोड़ी देर में अच्छा हो जाऊंगा। मेरे भाइयों याद रखो, दीन भी जरूरी है, दुनिया भी जरूरी है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरती हसना, दोनों जगह खैर और भलाई की जरूरत है। हमें दोनों चीजें साथ में लेकर चलनी चाहिए। जब दोनों चीजें साथ में लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह इससे कामयाबी मिलेगी। और ये जो पैटर्न शाहीन का है अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन है। ये सब जगह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 5% हुफ्फाज को पता है कि यहाँ पर ये स्कीम है और यहाँ पर हाफिज बच्चों को डॉक्टर बनाया जाता है, उनकी नीट की तालीम कंप्लीट कराई जाती है। आप जाएं और ये इरादा करें कि अपने अपने इलाकों में जहां भी शाहीन के जो ब्रांचेस है, तकरीबन 56 ब्रांचेस पूरे मुल्क में खुल गए हैं, वो अपने अपने जगह पर जाए और वहां पर एडमिशन ले और अपनी तालीम को आगे बढ़ाए और दीन और दुनिया साथ में लेकर चले। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। ये आप लोगों की मोहब्बत थी कि इतना बोल गया मैं। आखिर में मैं डॉक्टर साहब और उनके स्टूडेंट के लिए, उनके जो रफ़क़ा है उनके शान में कुछ लाइनें कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तो उसको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरा क्या हुआ सदियां गुजर गई, इंसान तुझे जो बना दे वो सजदा तलाश कर। पूरी उम्मत जहालत के अंधेरे में डूबी हुई है, पूरी उम्मत जहालत के अंधेरे में डूबी हुई है, ये अंधेरे को जो मिटा दे वो चराग तलाश कर। अस्सलाम।